हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, चैप्टर 2 सॉल्यूशन विलियन उसका ये 14वां वीडियो है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम। ओके, तो राउल्ट ने 2 नियम दिए थे जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है वाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, और दूसरा है अवाष्पशील विलेय पदार्थों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। ओके, तो जो अवाष्पशील विलेय पदार्थों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम है, ये आएगा वीडियो नंबर 18 में, क्योंकि इससे पहले की कुछ और टॉपिक्स हैं इसके बीच में 15, 16 और 17, जिसमें 3 वीडियो में वो टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। ओके, और इनमें से कुछ टॉपिक्स को समझना आवश्यक है यदि आप चाहते हैं कि जो अवाष्पशील विलेय पदार्थों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट के नियम को अच्छे से समझा जाए। क्लियर? तो इसलिए ये 3 नंबर की जो वीडियो होगी उसमें आएगा, और आज की क्लास में हम 14 में क्या पढ़ा रहे हैं, वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। कंटिन्यू 15वीं वीडियो में राउल्ट का नियम नहीं होगा, 18वीं में होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए बच्चों, पहले आप यहाँ तक लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या है, ये जो हेडिंग है हमारी, इसका मीनिंग क्या है। और एक बात, अगर आपने इससे पहले के 13 वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो 1 से सारे के सारे वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम्स में जो नंबर हैं वो अच्छे आएंगे। ओके, और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होगी, जो आपकी केमिस्ट्री है वो बेहतर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आइए जानते हैं वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के राउल्ट का नियम। इस हेडिंग का पहले मीनिंग क्या है। वाष्पशील, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल, पेट्रोल क्या है, एक वाष्पशील द्रव है। जैसे ही वो वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में आता है, क्या होने लगता है, वो उड़ने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा, यदि आप पेट्रोल को खुला छोड़ देते हो किसी बर्तन में तो बहुत जल्द क्या हो जाता है, वो उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कैसा द्रव है, वाष्पशील है। दूसरा, वाष्पशील द्रव की और पहचान क्या होती है, जब ये आपकी त्वचा पर गिरता है तो आपकी त्वचा पर थोड़ा क्या ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। ओके, तो वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो है वाष्पशील द्रव होंगे जो कि जैसे पेट्रोल हो सकता है या कोई दूसरा हो सकता है, मतलब वाष्पशील द्रव होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो नियम क्या है, स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित, मतलब 2 विलयन होंगे, दोनों कैसे होंगे, द्रव द्रव होंगे, लिक्विड वाले होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित, स्थित का मतलब तो आपको पता होगा, स्थिर का मतलब होता है कांस्टेंट। ओके, ना तो आपको ताप बढ़ाना है और ना ही कम करना है, जो टेम्परेचर है आपको वही रखना है। किसी घटक का आंशिक वाष्पदाब, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि किसी घटक का आंशिक वाष्पदाब उस घटक के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। ओके, तो क्या कहा इसमें, किसी घटक का जो आंशिक वाष्पदाब है, वाष्पदाब होता है P, तो उस घटक के मोल प्रवाह के क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात जितना वाष्पदाब होगा उसका जो मोल प्रवाह है वो भी क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। आई बात समझ में। यदि जो उसका वाष्पदाब है वो घट रहा है तो उसका मोल प्रवाह भी क्या होगा, वो भी घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती है। बाकी मोल प्रवाह क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब में जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के मोल प्रभाज, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं मोल प्रभाज बाई आर के सागर यूनिक स्टडी, आपके सामने वीडियो निकल कर के आ जाएगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे देखेंगे, आगे है कि माना घटक ए का आंशिक वाष्पदाब क्या है, PA है। ओके, मैंने भी आपको बताया ना कि जो राउल्ट का नियम है ये वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए है, और इसमें 2 विलयन होंगे। ओके, जो विलयन ए होगा उसे हम कहेंगे घटक ए, और जो विलयन बी होगा उसे हम कहेंगे घटक बी। ओके, तो घटक ए का आंशिक वाष्पदाब क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। ओके, ए का मतलब क्या हुआ, घटक ए, और पी का मतलब आंशिक वाष्पदाब। क्लियर? आपको समझ में आया होगा।
तो माना घटक ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए, उसी प्रकार से घटक बी का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा फिर पी बी, है ना। तो बी का क्या है आंशिक वाष्प दाब, समझ में आया होगा। बी, इस पी बी का मतलब क्या है, बी का आंशिक वाष्प दाब। क्लियर। तो माना घटक ए का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज को हम दर्शाते हैं या तो आप इसे चाई कहिए या फिर एक्स कहिए, ओके। कुछ लोग इसे ईटा भी कहते हैं, वैसे इसका जो वास्तविक नाम है वो है चाई। क्या है, चाई, ओके, जो कि एक्स की तरफ आपको दिख रहा है। तो घटक ए का मोल प्रभाज क्या होगा, चाई ए हो जाएगा। ए का मतलब क्या हुआ, घटक ए का, और चाई का मतलब क्या हुआ, मोल प्रभाज। क्लियर। तो घटक बी का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो घटक बी का मोल प्रभाज हो जाएगा चाई बी। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करना हमें, अब हमें जो राउल्ट का नियम है वो लगा देना है, अतः राउल्ट के नियमानुसार। तो राउल्ट ने क्या कहा था, स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित तो किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब अर्थात जो पी है उस घटक के मोल प्रभाज अर्थात किसके, चाई के समानुपाती होता है। ठीक है। तो हमने क्या किया, राउल्ट का नियम लगा दिया। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लगा हुआ है राउल्ट का नियम, ओके। तो ये पी क्या हुआ, घटक का आंशिक वाष्प दाब, क्योंकि ये ए का आंशिक वाष्प दाब है इसलिए तो मैंने लिखा ए, समानुपाती किसके हुआ, चाई ए के अर्थात मोल प्रभाज के, है ना। तो घटक ए का आंशिक वाष्प दाब है तो घटक ए के मोल प्रभाज के तो समानुपाती होगा, क्योंकि नियम में कहा है, क्या कहा है कि जो घटक का आंशिक वाष्प दाब है वो घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। अब जो घटक है हमारा ए है ना, तो पी ए समानुपाती किसके होगा, चाई ए के। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, तो जो घटक बी का आंशिक वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती होगा, वो होगा चाई बी के। क्लियर, किसके समानुपाती होगा, चाई बी के। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पी ए बराबर, यदि हम यहाँ से समानुपाती स्थिरांक को हटाएं तो इसकी जगह कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहीं लिखेंगे पी ए नोट के द्वारा। किसके द्वारा, पी ए नोट के द्वारा। ए हो तो होगा तो कैपिटल, लेकिन आप थोड़ा सा छोटा लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है नीचे को। ठीक है, आ रही बात समझ में या नहीं आई है। ठीक है, तो समानुपाती स्थिरांक की जगह आया पी ए नोट। बाकी पी ए नोट है क्या ये मैं भी आपको आगे बताऊँगा। और यहाँ पर भी ऐसी होगा पी बी बराबर, तो यहाँ से भी समानुपाती नियतांक को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पी बी नोट आएगा इंटू चाई बी, अर्थात घटक बी का आंशिक वाष्प दाब बराबर, है ना, पी बी नोट और मोल प्रभाज। ठीक है। तो देखिए जैसे आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ये एक बर्तन है, इसमें दो विलयन हैं, ओके। दोनों जो विलयन है वो कैसे हैं, वो द्रव युक्त विलयन है। एक है घटक ए और एक है घटक बी, ओके। अब जो घटक ए है उसका जो आंशिक वाष्प दाब है वो क्या होगा, पी ए। जो घटक बी है उसका आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, पी बी। घटक ए का मोल प्रभाज क्या होगा, चाई ए। घटक बी का मोल प्रभाज क्या होगा, चाई बी। अगर हम लगा दें इस पर क्या, अगर हम लगाएं इस पर राउल्ट का नियम, क्या लगाएं, राउल्ट का नियम, तो राउल्ट के नियम अनुसार आपको पता है जो घटक का आंशिक वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती होगा, मोल प्रभाज के। तो आपको पता है पी समानुपाती किसके होगा, मोल प्रभाज के। क्योंकि घटक ए के आंशिक वाष्प दाब की बात यहाँ पर की जा रही है, तो घटक ए का आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा, घटक ए के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। क्लियर। उसी प्रकार से घटक बी का जो आंशिक वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती होगा, चाई बी के, अर्थात उस जो बी घटक है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे की जो प्रक्रिया वो आपको समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पी ए नोट क्या है और पी बी नोट क्या है। तो ले लिया होगा स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट। तो देखिए बच्चों, एक बार थोड़ा जल्दी से इसको देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो राउल्ट ने वाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों के लिए ये नियम दिया था। वाष्पशील द्रवयुक्त आपको पता ही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे पेट्रोल एक वाष्पशील द्रव है, ओके। तो क्या नियम था, स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है उस घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती। ओके, आपको पता है कि आंशिक वाष्प दाब उसको हम किससे दर्शाएंगे, पी से। तो वो किसके समानुपाती होगा, मोल प्रभाज के, अर्थात चाई के। मोल प्रभाज क्या है, चाई है, ओके।
या आप ये कह सकते हैं P समानुपाती किसको जाएगा, चाई के, क्योंकि विलयन में दो घटक हैं A और B। ओके, तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा कि माना घटक A का आंशिक वाष्प दाब तो क्या है PA, तो घटक B का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा PB, और मानव घटक A का मोल प्रवाह क्या है XA, क्योंकि उसमें दो घटक हैं, ठीक है, तो उनका जो मोल प्रवाह है वो भी तो कुछ ना कुछ होगा। उसी प्रकार से घटक B का मोल प्रवाह क्या है, चाई B है। तो जब हम राउल्ट का नियम लगाएंगे तो PA समानुपाती किसके है, चाई A का। भी मैंने आपको समझाया कि आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती है, चाई के, है ना, मोल प्रवाह के। तो A का आंशिक वाष्प दाब है, इसलिए A के ही क्या है, मोल प्रवाह के समानुपाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर B घटक के, है ना, जो B का आंशिक वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रवाह के समानुपाती है। और जब हम यहाँ से समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा PA नोट, उसी प्रकार से यहाँ पर आएगा PB नोट। चलिए अब देखते हैं आगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, जहाँ PA नोट बराबर क्या है, A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, मतलब जो घटक A है उसका क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, तथा PB नोट क्या है, B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इसका क्या मतलब हुआ भाई, आपको पता है जो विलयन था हमारा, वो जो विलयन बना हुआ था उसमें दो विलयन थे, एक तो घटक A का था और एक घटक B का। जब दोनों विलयन अलग अलग होंगे, है ना, तो वो शुद्ध अवस्था में होंगे, होंगे नहीं होंगे। जब दोनों विलयन अलग अलग थे वो शुद्ध अवस्था थी, जब दोनों विलयन एक साथ हो गए क्या वो शुद्ध रह गए, नहीं हुए ना। आ रही बात समझ में। तो PA नोट क्या है, A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, मतलब जब घटक A अलग था उस अवस्था में PA नोट क्या है, उस अवस्था में A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। क्लियर। उसी प्रकार से PB नोट भी क्या है, B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। कब, जब ये अलग था तब भी तो उसका कोई ना कोई वाष्प दाब होगा, अब तो दोनों विलयन एक साथ हैं। क्लियर। तो कुल वाष्प दाब यदि हमें निकालना हो क्या हो जाएगा, तब कुल वाष्प दाब, तो T का मतलब हो गया टोटल, टोटल का मतलब होता है कुल। ओके, तो P का मतलब क्या हो गया, वाष्प दाब। तो टोटल कुल जो टोटल वाष्प दाब है अगर हमें वो फाइंड करना हो, निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, जो घटक A का आंशिक वाष्प दाब है उसको भी जोड़ देंगे, और जो घटक B का आंशिक वाष्प दाब, ये P है भाई, ठीक है, जो घटक B का आंशिक वाष्प दाब है उसको भी क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा PT बराबर PA प्लस PB। PA का मतलब आपको पता लगा, घटक A का आंशिक वाष्प दाब प्लस घटक B का आंशिक वाष्प दाब। क्लियर। तो PT बराबर क्या हो जाएगा, PA की वैल्यू हमें इसमें रख देनी है अब इस फॉर्मूले में, इस वाले में। तो PA इक्वल टू क्या आया था, PA नोट इंटू चाई A। और मैं भी आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि PA इक्वल टू किसके था, बराबर किसके था, PA नोट इंटू चाई A के। तो हमने क्या किया, PA की वैल्यू रख दी वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर PA था। उसी प्रकार से प्लस करके अब हम क्या कर देंगे, PB की जो वैल्यू है PB नोट इंटू चाई B, इसको रख देंगे। अब आपको समझ में आया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस है बीच में, B हमने भी रखा है प्लस, और PB की वैल्यू क्या थी, PB नोट इंटू चाई B। ओके, तो ये हो गया PT बराबर PA नोट इंटू चाई A प्लस PB नोट इंटू चाई B। तो ये था राउल्ट का जो नियम था पहला, वाष्पशील विलेय युक्त द्रव विलयनों के लिए क्या, राउल्ट का नियम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों आपको समझ में आ गया है और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना किया, कमेंट नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा आदर्श विलयन। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपके जो मार्क्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम में वो अच्छे आएंगे। और आप आगे साइंस में जहाँ भी पढ़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, BSc नीट IIT कुछ भी, जो भी आपका आगे क्लास होगी, जो भी आप जो है पढ़ना चाहेंगे आगे, उसमें आपका जो लेवल है क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और पढ़ते ज़रूर रहें।